चैप्टर 1 कंप्लीट हज़रत ज़बीर बिन अल-अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान हज़रत ज़बीर बिन अल-अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील अल-क़दर सहाबी हज़रत ज़बीर बिन अल-अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक़ मक्का में कबीला कुरैश के ख़ानदान बनवासद से था। उनकी वालिदा सफ़ी बिन्त अब्दाल मतलब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थीं, यानी अलिफ मद्दा पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी ज़ाद भाई थे। नेज़ा हज़रत ज़बीर बिन अल-अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की साहिबजादी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहरत है। हज़रत ज़बीर बिन अल-अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हा की विलादत मक्का शहर में हुई। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे मुहम्मद अक्सर यूँ कहा करते थे कि मेरे वालिद तलहा नेज़ा ज़बीर बिन अल-अव्वाम अली बिन अबी तालिब और साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की विलादत मक्का शहर में एक ही साल हुई थी, यानी विलादत के लिहाज से ये तमाम हज़रात हम इमरत है। हज़रत ज़बीर बिन अल-अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हा अल-साबिक़ीन अल-अव्वलीन यानी भलाई में सभी लोगों पर सबक़त ले जाने वालों में से थे, यानी वो अजीम तरीन अफराद जिन्होंने बिल्कुल इब्तिदाई दौर में दीन इस्लाम कबूल किया कि जब मुसलमानों के लिए बहुत ही मज़लूमियत और बसी व बेचारगी का ज़माना चल रहा था। यही वजह है कि उन हज़रात का बड़ा मकाम व मरतबा है। उनके लिए अजीम खुशखबरियों ही और आनही कुरान करीम में अल-साबिक़ीन अल-अव्वलीन के नाम से याद किया गया है। मज़ीदिया के हज़रत ज़बीर बिन अल-अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हा अशरा मुबश्शिरा यानी उन 10 खुश नसीब तरीन अफराद में से थे जिन्हें इस दुनिया की ज़िंदगी में ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी से शादकाम फरमाया था। ज़ुहूर इस्लाम से क़ब्ल ही हज़रत ज़बीर बिन अल-अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के माबैन ख़ास क़रीबी ताल्लुक़ात और गहरे मरासिम थे। लिहाजा इसी दोस्ती की वजह से हज़रत अलिफ बे वाओ बे काफ़रे ने दीन इस्लाम के बिल्कुल इब्तिदाई दिनों में इन्हीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बारे में आगाह किया और आनही दिन बरहक़ कबूल करने की दावत दी, जिसके नतीजे में हज़रत ज़बीर रज़ी अल्लाह अन्हा इस दावत हक़ पर अलबिक कहते हुए मुशर्रफ़ बासलाम हो गए। हज़रत ज़बीर बिन अल-अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हा को यह शर्फ हासिल था कि इन्होंने दीन इस्लाम की रफ़त व सरबुलंदी मुंयज़े पे ये ग़ैन मीम बे रे अलिफ सीन लाम अलिफ मीम की हिमायत व नुसरत की खातर सबसे पहले अपनी तलवार बुलंद की। मक्का शहर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत मुबारका के बाद बालकल इब्तिदाई दिन जब चल रहे थे, तब एक रोज़िया सूरत हाल पेश आई कि मशरकीन मक्का में से किसी ने ये अफवाह उड़ा दी कि नाउज़ बिल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए हैं। उस वक्त ज़बीर बालकल ही नौइमरत है, लेकिन इसके बावजूद जब इन्होंने ये खबर सनी तो उनसे रिहाना गया और अपनी कम सुनी के बावजूद नंगी तलवार लहराते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल खड़े हुए। आखिर एक जगह जब अलिफ मद्दा पे से मुलाकात हुई, अलिफ वाओ रे अलिफ मद्दा पे को ज़िंदा सलामत और बखैर आफियत देखा, तब ये मुतमईन हो गए। अलबत्ता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी ये कैफियत देखी, हाथ में बरहना तलवार लहराते हुए, तो अलिफ मद्दा पे ने वजह दरियाफ्त फरमाई। तब नून वाओ ऐन मीम रे ज़े बे ये रे नून ये वजह बयान करते हुए उस अफवाह के बारे में बताया। नून ये ज़े अलिफ मद्दा पे की खैरियत व आफियत और सलामती से मुताल्लिक़ अपनी फ़िक्रा व तशवीश से आगाह किया, जिस पे रे अलिफ मद्दा पे ने इन्हीं दुआए खैर दी। दिन इस्लाम के उसी इब्तिदाई दौर में जब मशरकीन मक्का की तरफ से एज़ा रसानियों का सिलसिला उरूज पर था, तब नबुव्वत के 5वें साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे पर बहुत से मुसलमान मक्का से मिलके हबशा की जानिब हिजरत कर गए थे। इन्हीं महाजरीन हबशा में हज़रत ज़बीर बिन अल-अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हा भी शामिल थे। और फिर नबूत के 13वें साल जब हुजरत मदीना का हकम नाज़िल हुआ, तब दीगर तमाम मुसलमानों की तरह हज़रत ज़बीर बिन अल-अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हा भी मदीना मुनव्वरा आ पहुँचे। हुजरत मदीना के मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दीगर मुसलमानों की मक्का से मदीना तशरीफ़ आवरी के फ़ौरी बाद एक तकलीफ़ दर सूरत हाल ये पेश आई कि काफ़ी अरसे तक इन मुहाजिरीन हज़रात के हम किसी बच्चे की विलादत नहीं हुई। मदीना शहर में चूँकि मकामी अरब आबादी के अलावा यहूदी भी बड़ी तादाद में आबादत है, जो कि सदियों से नस्ल दर नस्ल वहीं मुस्तकिल तौर पर मक़ीम थे, और रजू का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नून ये ज़े अलिफ मद्दा पे के साथ ही मुसलमानों की मदीना आमद पर सख्त नानुन थे और आतफ़ाक़ ये कि जादू टूने में इन्हीं बड़ी महारत हासिल थी, यही उनका पसंदीदा तरीन मशग़ला था और इस हवाले से इन्हीं बड़ी शोहरत भी हासिल थी। चुनंचे जब काफ़ी अरसा उसी कैफियत में गुज़र गया का मक्का से हिजरत करके आने वाले किसी मुसलमान घराने में किसी बच्चे की विलादत नहीं हुई, तब इन यहूदी मदीना ने इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए ये अफवाह फैला दी कि हमने उन मुसलमानों पर जादू कर दी है और यूँ हमने जादू के ज़रिए उनकी मुस्तकिल नस्लबंदी कर दी है, लिहाजा आइंदा इनके यहाँ कोई औलाद नहीं होगी और ये रफ्ता रफ्ता उनका खुद खात्मा हो जाएगा।
मुसलमान चूंकि रासिख अल-अक़ीदा थे, लिहाजा इस अफवाह पर आने होने का नून नहीं धरे, लेकिन बहरहाल वो भी इंसान ही थे, तबई तौर पर नहीं भी औलाद की ख्वाहिश थी। लिहाजा जो वक्त गुजरता गई, यहूद की तरफ से ये अफवाह तक़वियत पकड़ती गई और मुसलमानों के लिए ये चीज़ तशवीश का बाइस बनती चली गई। आखिर काफ़ी अरसा गुजर जाने के बाद हज़रत ज़बीर बिन उलवाम औरान की अहलिया मुहतरमा हज़रत असमा बिन अबी बकर उस-सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को अल्लाह ने बेटे से नवाजा, जिसका नागुना अब्दुल्लाह रखा गया, चूँकि तमाम मुहाजिरीन हज़रात की मदीना आमद के बाद और फिरिया के अरसा दराज और तवील इंतज़ार और बेचैनी के बाद मज़ीदिया के यहूदियों की तरफ से मुसलमानों की बज़रिया जादू नस्लबंदी की अफवाह उड़ाए जाने के बाद ही पहलानू मौलूद था। लिहाजा इसकी विलादत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस बच्चे के वालिदैन के लिए नज़ तमाम मुसलमानों के लिए इंतहाई मुसर्रत व शादिमानी का सबब बनी। इस रोज़ा मुसलमान दिन भर खुशी का इज़हार करते रहे, एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहे और आस रोज़ा मदीना के गली कूचे अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंजते रहे। एक हुजरत मदीना के बाद जल्द ही जब गज़वत की नौबत आई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के दौरान जितने भी गज़वत पेश आए, हर गज़वे के मौका पर हज़रत ज़ुबैर रेसीन व उलामा अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर क़ियादत शरीक रहे, बल्कि पेश रहे और शजाअत व बहादुरी के खूब जौहर दिखाते रहे। ग़ज़वा उहद के मौका पर जब मुसलमान अपनी ही एक गलती की वजह से जीती हुई जंग हार गए थे और हर तरफ अफरा तफरी फैल गई थी, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था और वो सब शदीद सदमे की कैफियत से दौचार थे। ऐसे में जंग के ख़ात्मे के फ़ौरी बाद मुसलमानों को यह तशवीश लाहक हुई कि हमारी इस कैफियत और शिकस्त वरीफ़ को महसूस करते हुए ऐसा न होगा मशरकीन मक्का इस मौका से फ़ायदा उठाने की खातिर दोबारा हम पर हमला आवर हो जाएं। लिहाजा इस चीज़ के सदबाब की गर्ज से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से मशावरत और गौर व फ़िक्र के बाद ही फ़ैसला फरमाया का मुसलमानों का एक दस्ता मशरकीन मक्का के ताक़ब में रवाना कर दिया जाए ताकि इन पर खौफ तारी हो जाए। ज़ाहिर है कि उस वक्त मुसलमान जिस जिस्मानी व नफ्सियाती कैफियत से दौचार थे और जिस तरह इन्हीं शिकस्त व रिफ्त का सामना था, वो सभी ज़ख्मों से चौरत है। ऐसे में अब दोबारा उसी दुश्मन के ताक़ब में निकल खड़े होना, ये बहुत दिल गुर्दगा और इंतहाई जान जोखों का काम था। लेकिन बहरहाल जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ का फ़ैसला फरमा ही लिया, तो अब 70 मुसलमानों का एक दस्ता फ़ौरी तौर पर तैयार किया गया और उसकी क़यादत के लिए अलिफ मद्दा पे ने हज़रत ज़बीर बिन उलवाम रज़ी अल्लाह अन्हा को मंतख़ब फरमाया। चुनंचे ये दस्ता उहद के मैदान से ही फ़ौरी तौर पर मुशरिकीन मक्का के ताक़ब में रवाना हो गया। मक्का की तरफ पलटते हुए मुशरिकीन ने जब मुसलमानों के इस दस्ते को अपने ताक़ब में आता देखा, तो वो मुसलमानों की हिम्मत व शजाअत, बुलंद हौसला और अज़ीमत व इस्तक़ामत देखकर हैरत ज़दा रह गए। उनमें से कुछ लोग यूँ कहने लगे कि इतनी बड़ी शिकस्त के बाद मुसलमान कभी हमारे ताक़ब की जुरात नहीं कर सकते, लिहाजा ज़रूर उन्हें कहीं से कोई बड़ी भरपूर मदद मिली है, लिहाजा या कोई ताज़ा दम दस्ता हमारे ताक़ब में चले आ रहा है और रन मुमकिन है कि इसके पीछे मज़ीद दस्ते भी चले आ रहे हों। अलगर्ज़ मुसलमानों के इस बरवक्त अक़दाम की वजह से मुशरिकीन मक्का पर मुसलमानों की तरफ से खौफ और अरब तारी हो गया, जिसकी वजह से इन्होंने ये तय किया कि हमें रास्ते में कहीं रुके बग़ैर जल्द वापस मक्का पहुँचना चाहिए। चुनंचे अब इन्होंने अपनी वापसी की रफ्तार मज़ीद तेज़ कर दी और सीधे मक्का पहुँच कर ही दम लिया और ये मुसलमान उनके दोबारा हमला आवर हो जाने के अंदेशे से महफूज व मतमन हो गए। ग़ज़वा अहज़ाब खंदक के मौका पर जब मुशरिकीन मक्का ये ज़ेदालिए गफ़र बेहते से अरब कबाइल मुसलमानों पर हमला आवर होने की गर्ज से बहुत बड़ी तादाद में मदीना आ पहुँचे थे, कैफियत ये थी कि जदरनगा उठती थी, बस चहारसू दुश्मन की फ़ौज ही नज़र आती थी। इस बैरूनी दुश्मन की तरफ से लाहक ख़तरे के अलावा मज़ीदिया के अंदरूनी खुफिया दुश्मनों बिलखुसूस यहूदी मदीना के ताक़तवर क़बीले बनु क़ुरैज़ा की तरफ से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तशवीश लाहक थी। ऐसी इत्तलात भी मिल रही थी कि इस कबीले ने मुशरिकीन मक्का के साथ खुफिया मुआहदा कर रखा है और ये मंसूबा तैयार किया गया है कि जब मुशरिकीन मक्का की तरफ से मुसलमानों पर भरपूर हमला किया जाएगा और हर तरफ खूब अफरा तफरी होगी, तब मौका से फ़ायदा उठाते हुए मदीना शहर के अंदर ये यहूदी फितना बर्पा करेंगे, मुसलमानों के घरों पर हमले करेंगे, उनकी इमलाक को लूटेंगे, निज़ाम की औरतों और बच्चों को कत्ल कर डालेंगे। यहूदी मदीना के उन नापाक अज़ाइम से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दीगर तमाम मुसलमान बखूबी आगाह हो चुके थे। लिहाजा अब ये बहुत नाजुक सूरत हाल थी। एक तरफ खंदक के उस पार सफ़ारा बैरूनी दुश्मन की तरफ से किसी भी वक्त बड़ा हमला मुतवक्के था, दूसरी तरफ खुद मदीना शहर के अंदरान खुफिया दुश्मनों की तरफ से अचानक बढ़ी जा रही ईद का अंदेशा था। ऐसे में मुसलमानों को अपने बीवी बच्चों के बारे में बड़ी तशवीश लाहक थी।
उसी सूरत हाल के दरमियान एक रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया, मन यातनी बिखबरे बनी क़ुरैज़ा, यानी है कोई जो मुझे बन बकरीज़ा के बारे में खबर ला कर दे। इस पर हज़रत ज़ुबैर ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हूँ। चूँकि ये काम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, तनहा खफी तौर पर बन बकरीज़ा के मोहल्ले में जाना, वहाँ सूरत हाल का जायज़ा लेना, किसी भी तरह उनके अज़ाइम और अख़फ़ी मंसूबों का खोज लगाना और फिर इसी तरह छुपते छुपाते वहाँ से वापस आना। मज़ीद इत्तेफ़ाक़ है कि वो रात भी इंतहाई भयानक थी, अंधेरा बहुत ज़्यादा था, हर तरफ तेज़ तूफ़ानी हवाओं के झुकचिल रहे थे, सर्दी इंतहाई उरूज पर थी। यही वजह थी कि ऐसे में ये काम अंजाम देना बहुत जान जोखिम का काम था। लिहाजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तफ़सार पर जब हज़रत ज़ुबैर ने ये आमादगी ज़ाहिर करते हुए ख़ुद को बस काम के लिए पेश किया, तब उसके बे अलिफ वाओ जीम वाओ दाल अलिफ मद्दा पे ने अपना यही सवाल दोहराया। दूसरी बार अभी वहाँ मौजूद तमाम अफराद में से हज़रत ज़ुबैर ने यही जवाब देगा, मैं हाजिर हूँ। अलिफ वाओ रे पे दो चश्मी है रे अलिफ मद्दा पे ने तीसरी बार ही सवाल दोहराया, तब तीसरी बार भी हज़रत ज़ुबैर ने ही जवाब देगा, मैं हाजिर हूँ। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर बिन उलवाम रज़ी अल्लाह अन्हा को ज़रूरी हिदायत देकर बन बकरीज़ा की जानिब रवाना फरमाया और इस मौका पे रे अलिफ मद्दा पे ने ये यादगार तरीन अल्फाज इरशाद फरमाए, लिकुल नबिया हो और वहो और ज़ुबैर, एक यानी हर नबी का एक हवारी होवा करता है और अमीर हवारी ज़बीर रही। 2. वक्त का यह सफ़र जारी रहा। हज़रत ज़ुबैर बिन उलवाम रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी कसब फैज़ इस्तिफ़ादा नुन अलिफ मद्दा पे की खिदमत व पासबानी का यह सिलसिला उसी तरह चलता रहा। अलिफ मद्दा पे की तरफ से भी ज़ुबैर काफ़ी लाम या हमज़ा के महब्बतों और शफ़क़तों के मुबारक सिलसिले मुसलसल जारी रहे, हत्ता कि उसी कैफियत में अलिफ मद्दा पे का मुबारक दौर गुज़रगी। अलिफ मद्दा पे तादमा आखिर उनसे इंतहाई खुश और मसरूर मतमन रहे। हज़रत ज़ुबैर बिन उलवाम रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान, हज़रत ज़ुबैर बिन उलवाम रज़ी अल्लाह अन्हा उद्देम्बुए के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दौर गुज़र जाने के बाद खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर में भी हज़रत ज़ुबैर बिन उलवाम रज़ी अल्लाह अन्हा को वही बुलंद तरीन मकाम व मरतबा हासिल रहा और इस मुआशरे में उनकी वही क़द्र व मंज़िलत बरक़रार रही। खलीफा अव्वल के मशीर ख़ास और इंतहाई करीबी दोस्त की हैसियत से इन्हें देखा जाता रहा। ज़ाहिर है कि उन दोनों जलील अल-क़द्र शख्सियत में बहुत कदीम ताल्लुक़ था और पुरानी शनासाई थी, हत्ता कि मक्का शहर में दिन इस्लाम के बिल्कुल इब्तिदाई दौर में ख़ुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की दावत के नतीजे में ही तो हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमान हुए थे। एक और फिर खलीफा दोम हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर की खिलाफत में भी उनकी यही हैसियत और क़द्र व मंज़िलत बरक़रार रही, हत्ता कि हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा कातिलाना हमले के नतीजे में जब शदीद ज़ख्मी हो गए, बचने की उम्मीद कम थी, तब अकाबर सहाबा में से मुतअद्दिद शख्सियत ने यह इसरार किया था कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप अपना कोई जानशीन मुकर्रर कर दिया जाए। इस पर हज़रत अईन मीमर ने जिन 6 अफराद के नाम गनवाते हुए ये ताकीद की थी कि यही 6 अफराद बाहम मशावरत के बाद आपस में से ही किसी को मनसब खिलाफत के लिए मुंतखब कर लीं। उन 6 अफराद में हज़रत ज़ुबैर बिन उलवाम रज़ी अल्लाह अन्हा भी शामिल थे। हज़रत ज़ुबैर बिन उलवाम रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान, वफ़ात 35 दो चश्मी में बाग़ियों और अशर पसंदों ने जब खलीफा सोम हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा के घर का मुहासिरा किया और फिर इन्हीं बाग़ियों के हाथों हज़रत अईन से मीम अलिफ नून की शहादत का अलमनाक वाक़या पेश आया और फिर अरसा दराज तक इस अलमनाक वाक़ये के भयानक नताइज वासिरात मुख्तलिफ फितनों की शक्ल में मुसलसल ज़ाहिर होते रहे। 36 दो चश्मी मीम ये नून बसरा के करीब दरियाए फ़रात के किनारे ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो का दरअसल यकीना फितना क़त्ल उस्मान ही का लाज़मी नतीजा था। इस अफसोसनाक वाक़ये, जो कि तारीख़ में जंगे जमल के नाम से मारूफ है, के मौका पर जब हज़रत ज़ुबैर बिन उलवाम रज़ी अल्लाह अन्हा भी वहाँ मौजूद थे, तब जंग के आगाज़ से कबल हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा, जो कि उस वक्त मुसलमानों के खलीफा चहारम की हैसियत से फरमानरवा और अमीरुल मोमिनीन थे, की निगाह जब हज़रत ज़ुबैर बिन उलवाम रज़ी अल्लाह अन्हा पर पड़ी तो वो उनके करीब आए और सरगोशी के अंदाज़ में उनसे कुछ बातचीत की। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा की इस गुफ्तगू से हज़रत ज़ुबैर बिन उलवाम रज़ी अल्लाह अन्हा इंतहाई मुतासर हुए और फौरी तौर पर उन्हों से चले जाने का फ़ैसला किया और इस तमाम मामले से मुकम्मल अलहदगी इख्तियार कर लेने का ऐलान किया, जो एक बड़ी गलत फहमी के नतीजे में पैदा हो गया था। जिन फसादियों, बदखाहों और साज़िशी अनासर की मुसलसल रश दवानियों की वजह से ये फितना इस कदर ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर गया था
और इस सूरत हाल पर वो इंतहाई मसरूर व शादन थे। अब इन्होंने जब हज़रत ज़बीर बिन उलवाम रज़ी अल्लाह अन्हा जैसी अहम शख्सियत को अभन से वापस लूटते हुए देखा तो नहीं अपनी तमाम साजिश ख़तरे में नज़र आने लगी और आन से ये मंज़र बर्दाश्त न हो सका। तब उनमें से इब्न जरमोज़ नामी एक शख्स अपने चंद साथियों के हमरा खुफिया तौर पर उनके ताक़ब में रवाना हो गया। हज़रत ज़बीर बिन उलवाम रज़ी अल्लाह अन्हा तनहा अपने घोड़े पर सवार उस मकाम से जो कि बसरा शहर के करीब था बहुत दौर अपनी मंजिल यानी मदीना की जानिब रवाना हो गए। इब्न जरमोज़ अपने साथियों के हमराह मुसलसल ताक़ब में रहा, जबकि इस दौरान हज़रत ज़बीर बिन उलवाम रज़ी अल्लाह अन्हा को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो सका का कोई दुश्मन उनके ताक़ब में है। आखिर वादी अल-सबा नामी एक मकाम पर जब ये अपने घोड़े से उतरे और नमाज में मशगूल हो गए तब इन दुश्मनों ने मौका गनीमत जाना और रक़ब से अचानक हमला कर दी, जिसके नतीजे में ये ज़ख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर ही शहीद हो गए। यूं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जलील अल-क़दर सहाबी हज़रत ज़बीर बिन उलवाम रज़ी अल्लाह अन्हा सन 36 हिजरी में बसरा के करीब इस दुनियाए फ़ानी से कूच कर गए और अपने अल्लाह से जा मिले। बसरा के करीब एक बस्ती में इन्हीं सपर्काक किया गया। वो बस्ती इन्हीं की तरफ निस्बत की वजह से आज भी अल-ज़बीर के नाम से मारूफ है। उनकी तजहीज़ तकफ़ीन के मौका पर हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा भी मौजूद थे, जो इस मौका पर मुसलसल उनके लिए दुआए खैर करते रहे और तहसीन आमेज़ कलमात के साथ उनका ज़िक्र खैर करते रहे। अल्लाह ताला जन्नत अल-फ़रदौस में हज़रत ज़बीर बिन उलवाम रज़ी अल्लाह अन्हा के दर्जात बुलंद फरमाएं और हम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेज़ तमाम सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन की सोहबत व मईत के शर्फ़ से नवाजें। आमीन। 1